अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं और ज़बरदस्त सी पढ़ाई हो रही है। एग्ज़ाम बहुत ही करीब हैं और आप लोगों ने बस दिन रात एक कर देना है, लगा देना है। कुछ पाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा सा पढ़ रहे हैं और अपना जो पूरा टाइम है वो सारा का सारा अपनी स्टडीज़ पर आपने फोकस किया हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन, यानी शरीयानों और वरीदों में क्या फ़र्क होता है। तो ये सवाल एग्ज़ाम के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है सवाल, शरीयानों और वरीदों के दरमियान क्या फ़र्क होता है, डिफरेंस पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछी जाती है और आपको भी पता होना चाहिए कि आर्टरीज जो हैं वो कैसी होती हैं, शरीयानें कैसी होती हैं और वरीदें कैसी होती हैं। चलें स्टार्ट करते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर देखिए, ये कॉलम मैंने बनाया है। जब भी डिफरेंस पूछा जाए तो आप कॉलम बनाकर जो है वो काम कीजिए, लिखा करें। जब भी आपसे फ़र्क पूछा जाए, यानी डिफरेंस पूछा जाए, तो जब भी डिफरेंस पूछा जाए तो आपने क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, 2 कॉलम बनाने हैं और फिर आपने डिफरेंसेस लिखने हैं। यहाँ पर है आर्टरीज यानी शरीयानें और यहाँ पर वेन्स यानी वरीदें। पहला पॉइंट है, दिल से मुखालिफ सिम्त में जाती हैं और ये दिल की जानिब आती हैं। यानी शरीयानें खून की वो नालियाँ होती हैं या आर्टरीज खून की वो नालियाँ होती हैं जो दिल की मुखालिफ यानी दिल से दूर जाती हैं। दिल से ब्लड को लेकर जिस्म के तमाम ऑर्गन तक जाती हैं, दिल से दूर जाती हैं, दिल की मुखालिफ सिम्त जाती हैं। और वरीदें खून की वो नालियाँ होती हैं जो ब्लड को लेकर दिल की तरफ आती हैं। तो प्यार क्या है कि ये दिल की जानिब आती हैं, क्योंकि ब्लड लेके आ रही है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके दिल में लेके आती हैं, तो ये दिल की जानिब आती हैं वरीदें। और ये जो है आर्टरीज, ये दिल से मुखालिफ सिम्त में, अपोजिट सिम्त में जाती हैं, दिल से दूर जाती हैं। अब यहाँ पे ये जो सेकंड पॉइंट है, जिस्मानी आज़ा में ब्लड को सप्लाई करती हैं, यानी जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनको ब्लड सप्लाई करती हैं। ये जिस्मानी आज़ा से ब्लड को रिसीव करती हैं, यानी जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई करेगी, मुहैया करेंगी, तो वो कौन है, शरीयानें हैं। और जो वरीदें हैं वो क्या करती हैं, हमारे डिफरेंट ऑर्गन से तमाम छोटी छोटी नालियाँ जो हैं वो ब्लड को कलेक्ट करती हैं, ब्लड को रिसीव करती हैं, तो वो वेन्स होती हैं। वरीदें क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन से जो है रिसीव करती हैं, उनको कलेक्ट करती हैं। और जो शरीयानें होती हैं वो सप्लाई करती हैं। जो आर्टरीज में नंबर 3 पॉइंट है, खून का दबाव ज़्यादा होता है, यानी आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, वेन्स में खून का दबाव कम होता है। देखिए, आप लोगों ने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम अपनी पल्स चेक करते हैं तो हम जब उसको पल्स को महसूस कर रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं, तो वो उछल रही होती है। यानी क्या होती है कि वो उनमें आपको पता है कि इलास्टिसिटी पाई जाती है, लचकदार होती हैं वो। तो जब ब्लड जो है, दिल जो है वो प्रेशर से पंप करता है, ब्लड को यूं फेंकता है, तो वो जो आर्टरीज है वो उछलती हैं। तो आर्टरीज जो होती हैं शरीयानें, उनमें खून का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, आपको कोई दूर चीज़ पे जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल पानी आपने दूर किसी जगह पे करना है, तो आप उसका जो है वो, जो उसका डायमीटर होता है पाइप का, उसको आप प्रेस कर देते हैं ताकि दूर तक वो पानी चला जाए। तो इसलिए क्या होता है, प्रेशर से दिल जो है वो जब पंप करता है ताकि जो ब्लड है वो हर ऑर्गन तक पहुंच जाए। तो जो शरीयानें होती हैं उनमें क्या होता है, प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। और खून का दबाव जो है, वेन जो होती है वो एक स्मूथ तरीके से, एक नॉर्मल तरीके से, एक नॉर्मल जो है वो, जो उसका दबाव होता है, प्रेशर, उसके ज़रिए पूरे ऑर्गन से, पूरी बॉडी के, जो हमारा होल बॉडी होती है उसके ऑर्गन से ब्लड को जो है वो रिसीव कर दिल में लेकर आती होती है। तो वेन्स में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो कम होता है, आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। नंबर 4 पॉइंट है, वॉल नहीं होते, यानी आर्टरीज में वॉल नहीं होते और वेन्स में वॉल मौजूद होते हैं। ये भी एक अच्छा पॉइंट है दोनों का कि आर्टरीज में वॉल नहीं होते और वेन्स में वॉल होते हैं। वॉल क्यों होते हैं कि खून के उल्टे बहाव को रोकने के लिए उसमें वॉल होते हैं। ये जो है 5वां पॉइंट, शरीयानें गहराई में होती हैं
और ये जिल की सतह के करीब होती हैं। अगर आप अपने बाजू में देखें यहाँ पर तो आपको ब्लू ब्लू कलर की जो है कुछ वेसल्स नज़र आ रही होंगी। तो जो हमें नज़र आती है ना, जो हमारी स्किन के करीब होती है, कुछ लोगों के हाथ पे, पैर में और ये बाजुओं पे नज़र आ रही होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उभरी हुई होती हैं। तो वो क्या होती हैं, जल्द जो हमारी स्किन होती है ना उसके बिल्कुल जो करीब होती हैं वो वेन्स होती हैं, जो कि आपको ब्लू ब्लू या किसी में ग्रीन कलर की नज़र आ रही होती हैं, तो वो वेन्स होती हैं। और जो शरियानें होती हैं ना वो अंदर होती हैं, डीप होती हैं। आप उसको पल्स को हाथ रख के फील कर रहे होते हैं कि वो पल्स चल रही है नहीं चल रही। शरियानें जो है वो नज़र नहीं आती। फिर क्या है नंबर 6 पॉइंट, जो शरियानें होती हैं वो गोल और मोटी दीवारों वाली होती हैं, और ये क्या होती हैं, चपटी और पतली दीवारों वाली होती हैं। को देखो सबको पता है बच्चों कि शरियानें क्यों मोटी दीवारों वाली होती हैं और वेन्स क्यों पतली दीवारों वाली होती हैं। बच्चों वो इसलिए होता है कि ब्लड शरियानों में प्रेशर के साथ आ रहा होता है। उसकी दीवारें मोटी होती नहीं होंगी तो फट जाएंगी, ठीक है। और इसमें तो ब्लड जो वेन में होता है वो तो एक नॉर्मल रफ्तार से एक स्मूथ तरीके से आ रहा होता है, तो उसकी दीवारें क्या होती हैं, पतली होती हैं, वेन्स की यानी वरीदों की। और शरियानों की दीवारें क्या होती हैं, मोटी होती हैं। उसके बाद शरियानों में ल्यूमेन छोटा होता है, और यानी कि यहाँ से देखिए कि नंबर 7 पॉइंट है, शरियानों में ल्यूमेन छोटा होता है और वरीदों में ल्यूमेन बड़ा होता है। ल्यूमेन यानी अंदर की जो उसकी साख्त यानी गहराई होती है वो क्या होती है, शरियानों में कम होती है और वरीदों में ज़्यादा होती है। उसके बाद है शरियानें जो है वो सुर्खी माइल रंग की होती हैं, रेड कलर की होती हैं, ठीक है। और वरीदें जो होती हैं वो नीले रंग की होती हैं, यानी नज़र आ रही होती हैं, ऐसे नज़र आ रही होती हैं कि वो नीले रंग की हैं। और इसमें जैसे अभी बताया कि खून की रफ्तार तेज़ होती है। शरियानों में खून की रफ्तार तेज़ होती है और वरीदों में खून की रफ्तार हल्की यानी हमवार होती है। ये मैंने लिखा गलत है, इसमें हमवार होती है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट थे शरियानों और वरीदों में फ़र्क के, यानी डिफरेंस है दोनों में कि आर्टरीज और वेन्स में क्या फ़र्क होता है। तो इस तरह के और भी टॉपिक हैं चैप्टर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जिनके दरमियान फ़र्क पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है तो कम से कम 3 आपको फ़र्क लिखने होते हैं। अगर लॉन्ग में आता है 5 नंबर का सवाल है, 6 नंबर का सवाल है, आपको 6 जो है वो कम जितने नंबर होंगे उतने आपको डिफरेंसेस लिखने होंगे। आपको याद सारे करने हैं, जो भी आपको जो रह जाए याद, जो जैसा सवाल आएगा उस लिहाज से कीजिएगा। और जो और टॉपिक हैं जिनके बारे में डिफरेंस पूछा जाता है उसका अभी उनके दरमियान भी डिफरेंसेस मैं आपको बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। कोई बात नहीं समझ में आती है तो कमेंट में पूछ लें, और कोई टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे ये होगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, एक नई क्लास में, नए फ़र्क के साथ, नए डिफरेंस के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।